ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जहां पर लड़कियों को उनकी हाइट की वजह से छांट दिया जाता है। ये छांटने वाले कौन लोग होते हैं? लड़के पक्ष के। लेकिन आपने ऐसी चीज़ें आसपास देखी भी होंगी जहां पर लड़की छोटी हाइट की होती है तो उन्हें शादी के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां पर लड़कियों को शादी के लिए मना तो किया जाता है लेकिन उनकी लंबाई के लिए। जी हाँ, वहाँ की लड़कियाँ इतनी लंबी है कि उन्हें शादी करने से इनकार कर दिया जाता है। ये गांव कौन सा है और बिहार में कहाँ पे ये गांव आता है और आखिर क्या खासियत है इस गांव की, चलिए हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहारी शॉर्ट्स। बिहार का एक ऐसा गांव जहां पर लड़कियों को उनकी लंबाई की वजह से छांटा जा रहा है। जी हाँ, ये गांव बेतिया है। जी हाँ, बेतिया में एक गांव है। वहां पर लड़की और लड़का दोनों की हाइट इतनी ज़्यादा है कि वहां कोई भी अगर रिश्ता लेकर आता है तो वो लोग छांट कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परेशानी होती है लड़कों और लड़कियों की हाइट। आपको बताते चले कि बेतिया जिले का एक गांव इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी वजह यहाँ के लोगों की लंबाई है। मरहिया गांव में 90% पुरुष की लंबाई 6 फीट से ज्यादा है। 6 फीट 3 इंच से लेकर 6 फीट 9 इंच तक यहाँ के लोगों की लंबाई है। पुरुषों की लंबाई तो उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें सरकारी जॉब मिल जाएगा, लेकिन लड़कियों के लिए ये समस्या हो रही है। उनकी शादी होने में दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ ज़्यादातर लड़कियों की लंबाई 5 फीट 5 इंच से 6 फीट तक है। लंबाई ज़्यादा होने से बाहर के गांव में इनसे ज़्यादा हाइट वाले पुरुष नहीं मिलते। परिजनों को अपनी बेटियों के लिए दूल्हा खोजने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। मरहिया गांव लौरिया स्थित नंदनगढ़ के ठीक पीछे बसा हुआ है। यहाँ 250 घर है जिसकी आबादी लगभग 1400 है। ग्रामीणों के मुताबिक लंबाई ज़्यादा होने की ज़्यादातर बच्चे सेना की तैयारी करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ के युवा सेना में कार्यरत हैं। आर्मी में भी इस गांव के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। मरहिया गांव में सुबह पहुँचेंगे तो यहाँ के युवक दौड़ते हुए ही आपको नजर आएंगे। आर्मी में जाने के लिए प्रैक्टिस करते दिखेंगे। स्थानीय युवक सुशील कुमार ने बताया कि सुबह 4 बजे ये उठ जाते हैं। इसके बाद युवाओं की टोली फील्ड पहुंचती है। सड़कों के किनारे भी दौड़ लगाते हैं। लंबी हाइट होने की वजह से प्राथमिकता भी इन्हें दी जाती है। वहीं प्रशांत सिंह ने सेना में शामिल हुए कई ग्रामीणों का नाम बताया है। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह, झुनझुन सिंह, धनंजय सिंह, मुन्ना सिंह, रिंकू सिंह, गोपाल सिंह, रुपेश सिंह, विपिन सिंह जैसे कई लोग हैं जो गांव में आर्मी में गांव से भर्ती हुए हैं और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। मरहिया गांव के 250 घरों में कुल 1400 से अधिक आबादी रहती है। यहाँ 100 घर राजपूत जाति के लोग हैं। 650 से अधिक राजपूत परिवार के लोग रहते हैं। ये लोग सिवान के हलुआर पिपरा के कौशिक वंशीय राजपूत पीढ़ी के हैं। यानी कि ये जो राजपूत है ये कौशिक वंशीय राजपूत है। आपको बताते चलिए कि गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 5 पीढ़ी पहले बेतिया राज के अंतिम महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह की पालकी यहाँ से गुजरी थी। इस पर एक मतवाले हाथी ने हमला कर दिया था। इस दौरान वहां से गुजर रहे पूर्वज ध्रुव नारायण सिंह ने अपनी तलवार से एक ही बार में हाथी की सूंड काट दी जिससे उसकी मौत हो गई। राजा हरेंद्र किशोर की जान बच गई। राजपूत ध्रुव नारायण सिंह की बहादुरी की हर ओर चर्चा होने लगी थी। राजा हरेंद्र किशोर सिंह ने उनकी बहादुरी पर खुश होकर मरहिया में 100 बीघा जमीन दी, साथ ही वहीं बस जाने के लिए भी कहा। इसके बाद ध्रुव नारायण सिंह मरहिया में शिफ्ट हो गए। एक परिवार से अब 100 घर हो गए। आबादी भी 650 से अधिक हो चुकी है। गांव में लोगों की लंबाई पूर्वजों से विरासत में मिली है। तो ये थी गांव की कहानी कि वहाँ कैसे 1400 जो घर है वहाँ कैसे बसे हैं और यहाँ राजपूतों का जो वंशज चला आ रहा है किनके द्वारा आया है और कैसे इसकी कहानी है ये तो आप जान गए। लेकिन फिलहाल अभी की अगर बात कर ले तो इस गाँव में वंशज है, राजपूत है, लेकिन सबकी यही परेशानी है कि बिटिया की ब्याह कैसे होगी। जी हाँ, क्योंकि बिटिया के ब्याह करने में जो परेशानियां आ रही है वो है इनकी लंबाई। लड़के तो खुश है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन लड़कियां
जिनकी शादी होनी है वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अब उनसे ज़्यादा हाइट के लड़के ही उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। आप इस गांव के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।